Hello students, welcome to GIS online classes. Let us start today's topic of chemistry. Hello students, now we'll learn the oxidation of aldehyde and ketone, oxidation reaction of aldehyde and ketone. Oxidation means addition of oxygen और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दोनों ही कंडीशन है। हम देखते हैं कि यहाँ पे एल्डिहाइड या कीटोन का ऑक्सीडेशन किस तरह से होगा, क्या हाइड्रोजन के निकलने से या फिर ऑक्सीजन के जुड़ने से। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन दोनों में ही पोलर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। लाइक एल्कोहल्स, जैसे कि पोलर हाइड्रोजन कहाँ प्रेजेंट होती है, एल्कोहल में प्रेजेंट होती है, और इन एल्कोहल polar hydrogen is present, so oxidation occurs by the removal of H2, H और H के निकल जाने से होता है, and then this molecule converts into aldehyde if the alcohol is primary, and if the alcohol is secondary then the formation of ketone takes place. यहाँ ध्यान से देखिए, क्या यहाँ पे polar hydrogen है? Polar means hydrogen present on the high electronegative atom? No. So एडिशन occurs by the addition of a oxygen atom. ऑक्सीजन के एडिशन से होगा। तो यहाँ पे आपको साफ साफ एक चीज दिखाई दे रही है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज पॉसिबल इजिली इन केस ऑफ एल्डिहाइड बिकॉज ऑक्सीजन बीइंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एंड इट इज इजिली अटैच्ड टू द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट दैट इज हाइड्रोजन। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो इसलिए इजिली कहाँ अटैच हो जाएगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हाइड्रोजन पर। लेकिन आप ध्यान से देखिए, क्या यहाँ पे ऑक्सीजन कीटोन की प्रेजेंस में यहाँ आर ग्रुप के साथ इजीली अटैच हो पाएगी? नहीं। तो हमें ऑक्सीजन को अटैच करना पड़ेगा, जबरदस्ती फोर्सफुली करना पड़ेगा, और इसका मतलब कीटोन का ऑक्सीडेशन इजीली नहीं होता है। सो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर रिक्वायर्ड, बट aldehydes are oxidized easily, then weak oxidizing agent की प्रेजेंस में ही काम हो जाएगा। तो यहां से एल्डिहाइड का इजीली ऑक्सीडेशन हो जाता है, लेकिन कीटोन का इजीली ऑक्सीडेशन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है। तो एल्डिहाइड का इजीली ऑक्सीडेशन हो जाता है, कीटोन का नहीं होता। ये कमी है, और ये कमी ही इसकी एक स्ट्रेंथ बन चुकी है। और वो क्या, वो ये कि एल्डिहाइड और कीटोन में जब अपने को आइडेंटिफाई करना हो कि कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन है, तो हम क्या करेंगे, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल के देखेंगे। यदि वहां पे ऑक्सीडेशन हो गया तो हम बोलेंगे एल्डिहाइड है, और यदि ऑक्सीडेशन नहीं हुआ तो हम बोलेंगे कीटोन है। तो इसका मतलब ये जो इसकी कमी है कीटोन की, कि उसका इजीली ऑक्सीडेशन नहीं होता, वही इसकी मजबूती, वही इसकी स्ट्रेंथ बन गई कि हम इसको इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कीटोन को या एल्डिहाइड को विद द हेल्प ऑफ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। डियर स्टूडेंट्स, देयर आर टू वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, वन इज टोलन रिएजेंट टेस्ट, अदर इज फेलिंग रिएजेंट। टोलन रिएजेंट एंड फेलिंग रिएजेंट, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टोलन रिएजेंट का यूज करके हम किस तरह से एल्डिहाइड और कीटोन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है टोलन रिएजेंट टेस्ट। टोलन यहाँ पे साइंटिस्ट है, उसने एक रिएजेंट दिया और उसी को बोलते हैं हम टोलन रिएजेंट टेस्ट। तो क्या होगा, दिस इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है टोलन रिएजेंट, सिल्वर नाइट्रेट अमोनिकल, AgNH3 whole twice. The charge of Ag is plus and it is satisfied by NO3 minus. So this is Tollens reagent. ये Tollens reagent होता है, और this is weak oxidizing agent. ये कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वीक, और ये किसका ऑक्सीडेशन कर पाएगा, ओनली एल्डिहाइड का। कीटोन का ऑक्सीडेशन ये नहीं कर पाएगा। तो क्या होता है टोलन रिएजेंट टेस्ट में, हम टेस्ट ट्यूब में एल्डिहाइड या कीटोन लेंगे, सैंपल जो हमें दिया जाएगा टेस्ट ट्यूब के अंदर हम उसको लेते हैं,
उसके बाद में हम मिलाएंगे टोलन रिएजेंट इन बेसिक मीडिया, द रिएक्शन अकर्स। उस टेस्ट ट्यूब को सेक करेंगे तो यहाँ पे सिल्वर मिरर बन जाती है Ag, यहाँ Ag अलग हो जाता है, Ag का मतलब सिल्वर, और वो सिल्वर मिरर दिखाई देने लग जाती है क्योंकि वो गुलता नहीं है, वो पीपीटी बना लेता है। और यदि सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन हो जाए इट मींस रिएक्शन हो गई। तो कंपाउंड कौन सा है उस कंडीशन में? एल्डिहाइड। और यदि सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन नहीं होता हो तो फिर वहां पे कीटोन हो सकता है। तो देखते हैं रिएक्शन में क्या होगा। इन टोलन रिएजेंट टेस्ट सैंपल इज टेकन, हम मान लेते हैं कि हमने वहां पे एल्डिहाइड लिया, तभी तो रिएक्शन होगी, तभी तो मिरर बनेगा, कीटोन में तो बनेगा नहीं। तो मान लीजिए यहाँ पे एल्डिहाइड था, दिस इज ट्रीटेड विद अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, तो सॉल्यूशन में जाते ही NO3 माइनस तो अलग हो जाएगा। मेन हमारी ये रिएक्शन यहाँ पे अपने को पढ़ना है, तो टोलन रिएजेंट का ये पार्ट रिएक्शन के अंदर हमें काम में लेना है। इन बेसिक मीडिया मीन्स OH माइनस, व्हाट हैपन्स हियर, क्या होगा ध्यान से देखना है। दिस इज टोलन रिएजेंट एंड दिस इज वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्या ये आपस में रिएक्शन करके एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन नहीं करेंगे? डेफिनेटली करेंगे। और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन होने से जैसे वहां पे O जुड़ेगा तो कंपाउंड क्या बनेगा? कंपाउंड इज फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस टाइम RCO, OH यहां पे बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडेशन कर रहा है तो खुद का हो जाएगा रिडक्शन, मतलब यहां से Ag हो जाएगा फ्री। खुद का रिडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है आप देख सकते हैं। Ag here in this compound in the form of plus charge, but in the product form it is neutral, there is no charge, so addition of electron takes place here। तो जो दूसरों का ऑक्सीडेशन करते हैं उनका खुद का हो जाता है रिडक्शन। तो यहाँ पे आपको मिला सिल्वर प्लस अमोनिया हो गया यहाँ से अलग, प्लस बेस OH माइनस। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बेस? बेस का फंक्शन होता है एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन यहां से निकल जाएगा, कहां से निकलेगा बोलो? बेस रिएक्शन करेगा एसिड के साथ में, तो ये OH माइनस यहां से ले जाएगा H प्लस, तो फिर बचेगा यहाँ पे O माइनस। सो दिस इज कार्बोक्सिलेट आयन, ये क्या बन गया यहाँ पे? कार्बोक्सिलेट आयन। और OH माइनस ने इसका H निकाल के क्या बना दिया? वाटर। तो जैसे ही एल्डिहाइड की टोलन रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करवाएगी बेसिक मीडिया में, तो फिर कंपाउंड बना यहाँ पे कार्बोक्सिलेट आयन, साथ में बन गए यहाँ पे सिल्वर मिरर, मतलब यहाँ पे हो गई है चांदी। सिल्वर मिरर यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। तो सिल्वर मिरर क्या होता है वो आपको दिखाई दे जाएगा, और जैसे सिल्वर मिरर दिखाई दे जाए टोलन रिएजेंट डालने के बाद में, टेस्ट ट्यूब को सेक करने के बाद में, तो वहां पे डेफिनेटली क्या प्रेजेंट है? एल्डिहाइड। और यदि नहीं दिखाई दे तो फिर रिएक्शन रॉन्ग भी हो सकती है। एक बार फिर से ट्राई कर लेंगे और फिर भी नहीं दिखाई दे तो वहां पे कीटोन हो सकता है, यदि कीटोन लिया था तो। ओके, तो ये है टोलन रिएजेंट टेस्ट। सिंपली कोई दिक्कत नहीं है, इसकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है, हमने मेन जो रिएक्शन का पॉइंट था वही यहाँ पे लिया। RCHO टोलन रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन करता है, और सिल्वर मिरर बन रहा है मतलब रिएक्शन हो रही है, तो एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन एसिड बेस के साथ रिएक्शन करके सोल्ट बनाएगा, तो हमने इसको लिखा कार्बोक्सिलेट आयन की फॉर्म में, ठीक है। तो ये था टोलन रिएजेंट टेस्ट, और एग्जामिनेशन में बहुत बार ये पूछा जाता है, तो इस टेस्ट को एज इट इज याद करना है। नाउ फेलिंग रिएजेंट टेस्ट, दूसरा टेस्ट लेते हैं हम, फेलिंग रिएजेंट टेस्ट। आइए देखते हैं कैसे फेलिंग रिएजेंट टेस्ट किया जाता है। इट इज ऑल्सो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सबसे पहली बात, ये भी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ओके। इसका मतलब ये भी एल्डिहाइड को कन्वर्ट करेगा, किसमें? एल्डिहाइड को कन्वर्ट करेगा ये कार्बोक्सिलिक एसिड में। इसका मतलब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कीटोन के साथ में इसकी कोई रिएक्शन नहीं होने वाली है। इसका मतलब यदि हमें एल्डिहाइड और कीटोन दो टेस्ट ट्यूब में दिए जाएं, तो हम फेलिंग रिएजेंट की हेल्प से भी पता लगा सकते हैं कौन से टेस्ट ट्यूब में एल्डिहाइड है और कौन सी वाले में कीटोन प्रेजेंट है। तो आइए देखते हैं क्या होता है फेलिंग रिएजेंट टेस्ट। फेलिंग रिएजेंट इज द मिक्सचर ऑफ फेलिंग A एंड फेलिंग B, ठीक है।
ये दो रिएजेंट का मिक्सर होता है, फेलिंग ए एंड फेलिंग बी, रिमेंबर इट। फेलिंग ए क्या है? फेलिंग ए इज द एक्वस कॉपर सल्फेट। फेलिंग ए इज एक्वस कॉपर सल्फेट, जो कैसा होता है, किस कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है, ब्लू। कॉपर के सोल्ट ब्लू होते हैं जनरली, तो कैसा होगा वो? ब्लू कलर्ड। नाउ फेलिंग बी, व्हाट इज फेलिंग बी? फेलिंग बी इज द रसेल सॉल्ट। Russell salt, remember it. Failing B is Russell salt. And what is the formula of Russell salt? The formula is C4H4O6.4H2O. C4H4O6.4H2O सोडियम और पोटेशियम का सोल्ट होता है, तो यहाँ पे Na और K भी हम इसके साथ अटैच कर देते हैं। दिस कंपाउंड इज नॉन एज सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। व्हाट इज दिस? दिस इज सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, और या फिर इसको क्या बोलते हैं? या फिर इसको बोलते हैं हम रसेल सॉल्ट। ओके, तो अब इस रिएक्शन में, इस फेलिंग रिएजेंट टेस्ट में क्या किया जाता है? एक्चुअली इसमें हम लेते हैं दो टेस्ट ट्यूब ली जाएगी। दोनों टेस्ट ट्यूब में फेलिंग ए और फेलिंग बी बराबर अमाउंट में, इक्वल अमाउंट में मिला लेंगे। फेलिंग ए और फेलिंग बी दोनों इक्वल अमाउंट में मिला लेंगे। अब आपका जो सैंपल है एल्डिहाइड या कीटोन, उसके अंदर मिलाने से पहले इनको दोनों को मिक्स करेंगे हाथों हाथ। दोनों अलग अलग आते हैं, तो इनको इक्वल अमाउंट में 10-10 ml 5-5 ml इक्वल अमाउंट में लेना है। फिर दोनों को मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद में जिसमें सैंपल पड़ा हुआ है उसके अंदर आपको डाल देना है, सेक करना है उसको, और सेक करने के बाद में इफ रेड ब्राउन पीपीटी ऑब्जर्व्ड देन डेफिनेटली एल्डिहाइड इज देयर, और इफ नो पीपीटी अराइजेस देन कीटोन मे बी देयर। ओके, तो यहां पे क्या होगा? फेलिंग ए और फेलिंग बी को मिला के हम सैंपल में डालेंगे। सपोज वो सैंपल एल्डिहाइड है तो रिएक्शन होगी, इसलिए हम यहां पे ले रहे हैं एल्डिहाइड RCHO। RCHO रिएक्ट विद फेलिंग ए एंड फेलिंग बी, तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, बहुत बड़ी रिएक्शन है, लेकिन अपने को इसकी जो मेन इक्वेशन है जिसमें पीपीटी बनेगा, वही इक्वेशन काम में लेनी है। तो यहां से आपको Cu2 प्लस आयन बेसिक मीडिया OH माइनस के साथ में रिएक्शन करने के बाद कंपाउंड क्या बनेगा वो अपने को देखना है। सिर्फ अपन वही स्टेप पढ़ रहे हैं जिसके अंदर पीपीटी बनेगा रेड ब्राउन, तो हमने यहां से लिया Cu2 प्लस आयन। ओके, मतलब इसको हम Cu2O भी लिख सकते हैं बाद में। Cu2 प्लस आयन रिएक्ट विद OH माइनस मींस बेस एंड एल्डिहाइड, देन व्हाट हैपन? दिस इज वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दिस इज वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये एल्डिहाइड का करवा देगा ऑक्सीडेशन, कंपाउंड बनेगा यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH प्लस Cu2 प्लस कन्वर्ट इनटू Cu2O प्लस दिस इज बेस, और बेस किसके साथ रिएक्शन करता है? द फंक्शन ऑफ बेस टू एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन फ्रॉम प्रोटॉन डोनर स्पीसीज, सो इट रिमूव H प्लस आयन, then OH minus gain the H plus ion, that's why it converts into carboxylate ion, salt of carboxylate ion, and it form water. Okay, तो यहाँ पे जो रेड ब्राउन पीपीटी बनता है वो किसकी वजह से बनता है? Cu2O की प्रेजेंस की वजह से। तो Cu2O की वजह से बनेगा यहाँ पर रेड ब्राउन पीपीटी, और ऐसा प्रेसिपिटेट आ गया। इट मीन्स यहाँ पे सिंपल सॉल्यूशन में जो भी हमने टेस्ट ट्यूब लिया उसमें डेफिनेटली एल्डिहाइड प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे फेलिंग रिएजेंट टेस्ट में आपको याद रखना है फेलिंग ए और फेलिंग बी का कंपोजिशन। ए एक्वस कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, और बी कलरलेस होता है रसेल सोल्ट। ये कैसा होता है? कलरलेस होता है, कोई कलर इसमें नहीं होता, तो आप पहचान जाएंगे। रसेल सोल्ट सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, द फॉर्मूला इज NaKC4H4O6.4H2O। याद रखना है। दो प्रैक्टिकली यदि हम इसको करेंगे तो दोनों टेस्ट ट्यूब के सॉल्यूशन को मिला के और फिर हमें सैंपल में डाल देना है। रिएक्शन क्या होने वाली है इसकी?
Cu2 प्लस आयन पहले स्टेप में रिएक्शन करके Cu2O का कंपाउंड प्रेसिपिटेट बनाएंगे जो कि रेड ब्राउन कलर का होगा, और जैसे हमें रेड ब्राउन कलर ऑब्जर्व होता है इट मींस एल्डिहाइड इज प्रेजेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने पढ़ा टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग रिएजेंट से एल्डिहाइड और कीटोन को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे।